क्वेश्चन है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? राम बहुत बहादुर है, विशेष्य पहचानना है। ऑप्शन ए है राम बहुत या बहादुर, तो इसमें जो है विशेष्य जो है राम है, क्योंकि यहाँ राम की विशेषता बता रहा है कि राम बहादुर है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। में राम शब्द विशेष्य है, बहुत शब्द प्रविशेषण है और तथा बहादुर शब्द विशेषण है। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं की विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम, कारक, विशेष्य या सार्वनामिक विशेषण, तो उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें उचित ऑप्शन है हमारा विशेष्य जो है उपासक है, और श्रेष्ठ विशेषण है, वह जो है सर्वनाम है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ऑप्शन ए पौष्टिक, ऑप्शन बी पाठकीय, या ऑप्शन सी भावुक, या ऑप्शन डी विषाद। तो यहाँ पर विशेष्य जो है वह विषाद है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक ये सभी विशेषण है, जैसे भावुक व्यक्ति, पौष्टिक आहार। अगला प्रश्न है, विशेष्य शब्द पहचानना है, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो विशेष्य यहाँ पहचानना है यानी संज्ञा, तो ऑप्शन हमारा डी है सीताराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद पहचानना है, उमा, काली माँ, मधुरमा, महिमा। तो यहाँ पर विशेष्य जो है उमा है, मधुरिमा, काली माँ और महिमा ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो मुख्य विशेष्य, तो मुख्य विशेष्य यहाँ पर प्राण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो वह कृशकाय व्यक्ति, तो कृशकाय यहाँ पर विशेषण है, वह सर्वनाम है, दौड़ना क्रिया है, व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य है, तो विशेष्य को पहचानना है, तो ऑप्शन ए हमारा व्यक्ति जो है विशेष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो विशेष्य पहचानना है, ऑप्शन ए आकाशीय, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी आराध्य, ऑप्शन सी आश्रित। तो विशेष्य जो आकाश है, वाक्य आकाशीय, पिंड, आराध्य, आश्रित, ये सब विशेषण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानना है, आसमान का रंग नीला है, आकाश है, आसमान है या रंग है, तो विशेष्य पहचानना है, आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पर आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो आसमान जो है विशेष्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो विशेष्य पहचानना है, तो भोले बालक, तो भोला यहाँ पर विशेषण हो गया और बालक यहाँ पर विशेष्य हो गया। क्रूर डाकू, क्रूर यहाँ पर विशेषण, डाकू यहाँ पर विशेष्य, कठोर यहाँ पर विशेषण हो गया और हृदय यहाँ पर विशेष्य, कोमल यहाँ पर विशेषण और भावना संज्ञा है भाववाचक, और ये विशेष्य है, तो चार विशेष्य हो गए यहाँ पर। तो चार विशेष्य, भोला, क्रूर, कठोर, कोमल, चार विशेष्य हैं और चार ही विशेषण है, तो यहाँ पर वाक्य में विशेष्य पूछा है केवल, तो चार विशेष्य। अगर विशेषण पूछता तो भी संख्या चार है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य को पहचानना है। आशी, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो विशेष्य यानी संज्ञा। ऑप्शन हमारा बी, अग्नि जो है यहाँ विशेष्य है। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ठंडा यहाँ पर विशेषण है और पानी यहाँ पर संज्ञा है, तो पानी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी विशेषण है जिसकी विशेषता बता रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर विशेष्य है और रमेश यहाँ संज्ञा है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जलीय का विशेष्य रूप क्या है? तो जल में जल, जलमग्न, ये जलीय, तो जल से जलीय बना है। जलीय जो है विशेषण है और जल यहाँ उसका विशेष्य रूप है यानी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भौम का विशेष्य रूप है, तो भौम जो है यहाँ विशेषण है, उसका विशेष्य रूप को पहचानना है। तो भौमिक हो गया, भूमित्व हो गया, भूमि हो गया या भूमिक हो गया, तो वह भूमि है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? तो बड़ा यहाँ पर विशेषण है और घर यहाँ विशेष्य है। छोटा विशेषण और आदमी विशेष्य है, नीला विशेषण है और वस्त्र यहाँ पर विशेष्य है। तो घर, आदमी, वस्त्र, तो घर, आदमी, वस्त्र, सी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसमें विशेष्य है। अगला प्रश्न है, यह बड़ा घर में घड़ा विशेषण है, बड़ा विशेषण है तथा घर विशेष्य है। इसी तरह अगला प्रश्न है, रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है? तो अंधेरी, काली, रात, तो यहाँ पर विशेष्य जो है विशेष रात की विशेषता बताई जा रही है कि काली है और अंधेरी है, तो रात यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यह उपरोक्त में से सभी। तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सभी जो है विधेय विशेषण है। अगला प्रश्न है, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। तो अगला प्रश्न है, यहाँ विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे कोमल मूल अवस्था में कोमलतर उत्तर अवस्था में हो जाएगा और उत्तम अवस्था में कोमलतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उसका मूल अवस्था न्यून है, तो इसकी उत्तम अवस्था हमारी ये उत्तम अवस्था है न्यूनतम, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तम अवस्था। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था जैसे न्यून, उत्तर अवस्था इसकी न्यूनतर हो जाएगा, उत्तम, न्यूनतम। लघु मूल अवस्था में है, लघुत्तर उत्तर अवस्था में है और उत्तम अवस्था में लघुत्तम है। निम्न मूल अवस्था में है, उत्तर अवस्था में निम्नतर है और उत्तम। प्रश्न है, गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा? गुरुता होगा, गुरुतर होगा या गुरुत्तम होगा या गौरव होगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्तम।
अगला प्रश्न है, महान का उत्तर अवस्था होगा। तो महान का उत्तर अवस्था क्या होगा? महानतर होगा, महत्तम होगा, महत्तर होगा या महानतम होगा? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, महत्तर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो वह मूल अवस्था होती है। चापलूसी करना, सार्वनामिक या उत्तर अवस्था? तो वह उत्तर अवस्था के अंतर्गत तुलना की जाती है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ विशेषण की उत्तर अवस्था में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष, विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम एक वीर लड़का है और राम एक सुंदर कन्या है, रमा एक सुंदर कन्या है। दूसरा है उत्तर अवस्था, इसमें दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनतम तथा अधिकता बताई जाती है। जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है, सीता सीमा से सुंदर है। और उत्तम अवस्था में इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें किसी एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन बी, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। ऑप्शन सी, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ऑप्शन डी, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो हमें जो है उत्तम अवस्था का उदाहरण पहचानना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है।